गाइस, आज हम आपको फिर से अपने ब्लॉग में एक मेडिसिनल प्लांट को लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही जाना पहचाना ये पौधा है और इसके क्या क्या लाभ हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं और कौन कौन से नुकसान हैं कि इन्हें इस पौधे का सेवन करना चाहिए। इस पौधे के किस किस भाग के सेवन से क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या नुकसान होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस ब्लॉग में बताएंगे। तो आज जैसा आप देख सकते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो पौधा है वो पपीते का पौधा है, यानी पपीते का पेड़। और पपीते के फल, जड़, पत्ती, फूल सभी जो हैं वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। पहले के ब्लॉग में भी मैंने डाल रखा है और आज आपको फिर से बिल्कुल विस्तार के साथ हर एक पार्ट का इसका हम आपको फ़ायदा बताएंगे कि कौन कौन से फ़ायदे हैं इसके अलग अलग पार्ट से, हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी तकलीफ़ें स्वास्थ्य संबंधी दूर हो जाती हैं और किन किन लोगों को ये इसका पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छोटा सा ये भी पौधा है पपीते का। अभी जो था वो बड़ा था उसके बगल में। और ये जो पपीता है इसका सेवन बहुत सारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहला, जो अगर आप पपीते का सेवन प्रतिदिन करते हैं तो ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी पाचन तंत्र जो है, उसको काफ़ी अच्छा रखता है। पपीते के सेवन से वज़न जो है वो कम होता है। इम्यून सिस्टम यानी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वह आपकी मज़बूत होती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पपीते के सेवन से स्किन का जो स्वास्थ्य होता है, चमड़े का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है, स्किन पे ग्लो आता है। हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड बीमारियों में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इंटेस्टाइन यानी आंत जो है हमारी, छोटी आंत बड़ी आंत, इसको उसके लिए भी इसका सेवन जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसमें साइट्रस एसिड की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, जिसकी वजह से यह हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। साइट्रस एसिड की अधिकता को ये कम करता है, यानी इसका सेवन अगर हम करते हैं तो साइट्रस एसिड जो है, जो हमारे शरीर में बनता है और उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, उसके बनने की रफ्तार को ये कम करता है। इसके सबसे पहले इसके नीचे, सबसे नीचे वाले भाग यानी जड़ का एक लाभ आपको हम बताते हैं कि जड़ से क्या इसका फ़ायदा है। तो जो पपीते की जड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख सकते हैं ये पपीते की जड़ है, ये भी जड़ है, ये जड़ है। तो आपको इस पपीते की जड़ का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको, इसकी जड़ का लगभग 2 इंच पार्ट आपको काट करके और पानी के साथ महीन आप इसको पीस लेंगे और पीसने के बाद आप उसको छान लें। और उस छाने हुए पानी का सेवन करने से, प्रतिदिन अगर आप सेवन करते हैं तो जो किडनी में, देख सकते हैं ये जड़ है, तो जो किडनी का जो पत्थर होता है, पथरी की समस्या से जो है वो छुटकारा मिल जाता है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि शरीर के और किसी हिस्से में अगर पत्थर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ किडनी के पत्थर को ही ख़त्म करता है। और अब आइए इसके पत्तों के बारे में आपको हम बताएं कि इसके पत्ते का क्या क्या लाभ है। देख सकते हैं इसकी जो पत्तियां इस तरह की होती हैं, ये छोटा है और जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा उसकी पत्तियों का साइज़ जो है वो भी बढ़ता चला जा सकता है। देख सकते हैं आप इसको।
तो इसकी पत्तियां जो हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। इसके पत्तों में अच्छी मात्रा में प्रोटीन, अमीनो एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं और इस वजह से इसके काढ़े का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसके पत्तों में फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉलेट्स, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। और इसका जो पत्ता है, मैंने जैसा पहले बताया कि जड़ से लेकर के इसका हर एक भाग काफ़ी स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन पत्ता जो है वह विशेष फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आप इसके पत्ते का काढ़ा बना करके इसका सेवन करते हैं तो आपको एसिडिटी और गैस की जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके पत्ते में बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं जो कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। और आप सबको पता ही होगा कि प्लेटलेट्स बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो उसकी संख्या कम हो जाती है तो डेंगू की बीमारी जब होती है तो इंसान को, तो उस वक्त प्लेटलेट्स की संख्या शरीर में कम हो जाती है, तो उस प्लेटलेट्स की संख्या को ये बढ़ाता है। इसके पत्ते का सेवन करने से प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। इसके पत्ते में मैंने जैसे पहले बताया विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें पपेन एंड पपेन और काइमपपेन नाम का एंजाइम्स पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसके बारे में मैं अभी आगे आपको विस्तार से समझाऊंगा। गाइस, पत्ते का जो अगर हम काढ़ा बना लें और सॉरी उसका इस्तेमाल करेंगे पत्ते के सेवन से के काढ़े के सेवन से, तो जो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से हमें छुटकारा मिल सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की संख्या जो है वो बढ़ने में ये मदद करता है इसका काढ़ा। अब आइए इसके पत्ते के जूस के बारे में आपको बताऊं कि इसके पत्ते का जो जूस है वो किस तरीके से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो गाइस, जो इसके पत्ते का जूस अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी जो इश्यूज होती हैं हमारी, उससे छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे पहले इसका जूस बनाते कैसे हैं, तो आपको क्या करना है कि पपीते का ये जो पत्ता है इसको तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद मिक्सर में या मिक्सी में इसको आप पीस लेंगे। पीस लेने के बाद इसको सूती कपड़े या छलनी की मदद से आप इसकी पत्तियों को निचोड़ेंगे तो इसमें से जो पानी निकलेगा वह इस पपीते के पत्ते का जूस होगा और इसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो जो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। तो अगर आपके शरीर के किसी भी भाग में सूजन आ जाए यानी फूल जाए वो पार्ट, तो वहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस पपीते का जूस तो वो सूजन में कमी आ सकती है। साथ ही साथ अगर इसका हम जूस इस्तेमाल करते हैं तो इसमें चूँकि विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें इसकी वजह से इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। तो जो मौसमी बुखार होता है या मौसमी जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वैसी स्थिति में इसके जूस जो होते हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अब आइए इसके फूल के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसके फूल का क्या फ़ायदा है। देख सकते हैं ये एक फूल है और ये देखिए अभी यहाँ पे एक कली है, ये अभी अधखिला है, ये भी खिलेगा। तो इसके फूल के बारे में कि इसका फूल जो है वो कैसे हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है उसको मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इसका अगर फूल आप इसका सेवन करते हैं, इसको खाते हैं, तो इससे भी आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके अंदर अच्छी हो जाती है। तो इसको खाने के लिए या तो आप इसके फूल का जूस बना सकते हैं, या आप सूप के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर चाहें तो आप सलाद भी बना सकते हैं। और इसका अगर आप सेवन करते रहेंगे रेगुलर, तो आपको सर्दी, खांसी और जो गले का इन्फेक्शन होता है उसमें फ़ायदा होता है। साथ ही साथ इसके फूल में बीटा कैरोटीन नाम की जो है वो ब्लड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी ब्लड को, आपके जो रक्त होते हैं, आपकी जो खून होती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसा मैंने बताया कि जो फूल होता है, इसमें 2 तरह के फूल होते हैं, एक नर फूल, एक मादा फूल। ये कभी-कभी देखेंगे अगर जो लोग खेती करते हैं इसका, तो ये पौधा बड़ा तो हो जाता है, फूल भी आते हैं, लेकिन इसमें फल नहीं आता। वैसे पौधे को या वैसे फूल को हम लोग नर फूल कहते हैं। और देखिए ये मादा फूल है, यानी इसमें फल आएगा। तो मैंने जैसा बताया कि फूल में बीटा कैरोटीन की मात्रा होती है, जो ब्लड को न्यूट्रिशन देता है, खून को पोषण देता है। बीटा कैरोटीन, फिनॉल और गैलिक एसिड रोगी के जो शरीर में कैल्शियम का विकास करते हैं। और जब कैल्शियम शरीर में होता है तो उस समय आपकी हड्डियां और आपके जो दांत हैं वो भी काफ़ी मज़बूत होते हैं। साथ ही साथ ये तो मादा फूल है। अगर नर फूल हो तो नर फूल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं सलाद के रूप में, जूस के रूप में, सूप के रूप में, तो शुगर कंट्रोल भी रहता है। साथ ही साथ बीटा कैरोटीन, फिनॉल और गैलिक एसिड जो इसके फूल में पाया जाता है, ये आपके जो शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को लिमिटेड रखता है। यानी ये इसका सेवन जो है वो कैंसर रोगियों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कैंसर का ये जो कोशिकाएं हैं जो बड़ी तेज़ी से फैलती हैं, वो कंट्रोल में रहती हैं। तो एक फ़ायदा इसका ये भी है कि कैंसर की रोकथाम के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस अब आइए इसके फल के बारे में मैं आपको बताऊं। जैसा आप देख सकते हैं ये पूरा पेड़ जो है वो फलों से लदा हुआ है। तो पपीते का जो फल है उसको खाने की बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने पिछले अपने ब्लॉग में भी इसको डाला है, और मैं फिर आज आपको रिमाइंड करता हूँ। उसमें मैंने बिल्कुल विस्तार से सिर्फ फल के ऊपर ही एक एपिसोड बनाया था जो मैंने डाला था। तो इसमें पेक्टिन नाम का एक फाइबर है, वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसका जो पत्ता है वो भी कोलेस्ट्रॉल, पत्ते का जो जूस है और काढ़ा वो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है। साथ ही साथ अगर इसका फल आप खाते हैं तो इसमें जो पेक्टिन नाम का फाइबर है वह भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो हार्ट अटैक का जो ख़तरा है वह कम हो जाता है। उसके साथ ही पपीते का अगर सेवन आप प्रतिदिन करते हैं तो उसके सेवन से चमड़ा जो है वो एक्सफोलिएट होता है और चेहरे पे चमक आती है। अगर आप इसका फल हमेशा इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, तो जो चेहरे पे काले धब्बे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो आइए गाइस अब हम आपको इसके सेवन का तरीका बताएं कि कब कब सेवन कर सकते हैं। तो देखिए ये पपीता सालों भर पाया जाने वाला फल है और इसका हम कभी भी कोई भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई वैसे इसके साथ पाबंदी नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा जो समय माना जाता है वह माना जाता है कि सुबह का समय, क्योंकि उस समय पाचन तंत्र आपका काफ़ी सक्रिय होता है और ऐसे में पपीता जो अगर आप खाएंगे तो बहुत जल्दी पचता है और साथ ही साथ एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है।
अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं अपने शरीर का, अगर आप बल्की हैं, भारी हैं, मोटे हैं, तो आपको भोजन से पहले पपीते का सेवन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर का जो मोटापा है वह दूर होता है। अब आइए इस पपीते का सेवन कौन कौन लोग ना करें उसके बारे में मैं ये बताना ज़रूरी है, नहीं तो ये बेईमानी हो जाएगी कि सिर्फ हम इसका फ़ायदा बता दें। इसके नुकसान भी होते हैं और किन किन लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर सबसे ज़्यादा है कि अगर इसका सेवन आप ज़्यादा करेंगे, हर एक चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिवनेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस। तो किसी भी चीज़ की अति अगर आप करते हैं तो वो ख़तरनाक होता है। तो आपको वो ख़तरनाक काम नहीं करना है। आप जो लिमिटेड है उसी में इसका सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका जो लिक्विड अर्क होता है इससे अस्थाई बांझपन हो सकता है, इसीलिए इसके लिक्विड का जो अर्क है, जैसे जो जूस हमने बताया, काढ़ा बताया, तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे अस्थाई बांझपन यानी टेम्पोररी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और गर्भवती औरत के लिए ये बिल्कुल ही मना है, क्योंकि इस पपीते में जो मौजूद पैपेन नए फर्टिलाइज जो एग होते हैं, नए निषेचित जो अंडे होते हैं, उनके लिए जो गर्भ में फर्टिलाइज्ड होते हैं उसके लिए जो ज़रूरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसको ये बाधित करते हैं, उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। और इसकी वजह से इसका सेवन करने से गर्भपात यानी एबॉर्शन की समस्या हो सकती है। बच्चा जो है वो जो पल रहा होता है वो पेट में ही खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज का ये मेरा जो एपिसोड है, ये ब्लॉग है, वो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पुराने हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।